दोस्तों, आप सबको पता है कि गोविंदा का एक वक्त था और उस वक्त में वो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन आज वो बेचारे बिल्कुल फ्लॉप हैं। लेकिन उनकी जो आज की हरकतें हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में हर इंसान पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है न्यूज में रहने के लिए, कितना ज्यादा प्रेशर होता है दिखने के लिए। क्योंकि बॉलीवुड में कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखेंगे नहीं तो बात खत्म, पब्लिक आपको भूल जाएगी। तो पब्लिक आपको तभी याद रखेगी जब आप दिखते रहेंगे, और यही प्रेशर आज गोविंदा पर है। तो जाहिर सी बात है वो बेचारे हाथ पैर मार रहे हैं कि वो न्यूज में बने रहें, दिखते रहें। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई गोविंदा की हालत ये कैसे हो गई। देखिए, जब गोविंदा बहुत बड़ा स्टार था तो उसने कुछ ऐसी हरकतें की कि बॉलीवुड वालों ने उसको बॉलीवुड से ऐसे निकालकर फेंका जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं। हुआ ये कि गोविंदा बाबाओं के चक्कर में पड़ गया। तो जब शूटिंग पे जाता था, कभी मुर्गी ले जाता था कि आज बाबा ने कहा है कि मैं दिन भर मुर्गी के साथ शूटिंग करूंगा। कभी बकरी ले जाता था कि आज बाबा ने कहा है कि मैं दिन भर बकरी के साथ शूटिंग करूंगा। कभी नीली लाल पीली शर्ट पहनकर पहुंच जाता था और कहता था कि आज मैं दिन भर यही शर्ट पहनकर रखूंगा क्योंकि बाबा ने कहा है कि मुझे दिन भर इसी शर्ट में शूटिंग करनी है। जाहिर सी बात है, एक फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, कोई मजाक तो है नहीं। तो गोविंदा जो मजाक करता है उस तरह से तो फिल्म बन नहीं सकती। तो बॉलीवुड वालों ने गोविंदा से कहा कि भाई साहब, अगर आप बाबा के चक्कर में इस कदर ज्यादा पड़ गए हैं तो अब बाबा को ही बोलिए कि वही फिल्म बनाए और वही आपको अपनी फिल्म में लेगा। हमें तो आप माफ कर दो, हम तो आपके साथ आगे फिल्म नहीं बना सकते। और नतीजा यह हुआ कि बॉलीवुड वाले गोविंदा से तंग आ गए और बॉलीवुड ने गोविंदा का पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया। गोविंदा को किसी ने भी काम देना बंद कर दिया। कुछ सालों तक तो गोविंदा अकड़कर अपने घर पर बैठा रहा, क्योंकि गोविंदा को लगता था कि वो तो बहुत बड़ा स्टार है, बॉलीवुड वाले तो उसके पास दौड़े दौड़े आएंगे फिल्म करने के लिए। जब गोविंदा को ये पता चल गया कि भाई बॉलीवुड वालों ने तो पूरी तरह उसका बॉयकॉट कर दिया और कोई उसको काम देने वाला है नहीं, तो फिर इसने हाथ पैर मारने शुरू किए। फिर बॉलीवुड वालों को गालियां देनी शुरू की कि फला प्रोड्यूसर मेरी फिल्म रिलीज नहीं होने देता, एक फला एक्टर है जो लोगों को कहता है कि मुझे कोई भी फिल्म में ना ले। गोविंदा के तकरीबन 2 साल इस बकवास में गए। उसके बावजूद भी किसी ने गोविंदा को जब काम नहीं दिया तो गोविंदा को पता चल गया कि भाई अब मेरा पूरी तरह से बॉलीवुड से खात्मा हो चुका है, अब मुझे कोई एक गाने में भी नहीं लेने वाला। तो गोविंदा ने बचकानी हरकतें शुरू कर दी। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा हीरो रहा है तो बेचारे के ऊपर प्रेशर है, न्यूज में रहना है। अगर गोविंदा कहीं जाए और फोटोग्राफर उसका फोटो क्लिक ना करे तो दूसरे दिन उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा बेचारे को कि भाई बॉलीवुड तो मुझे पूरी तरह भूल गया है। तो इसी कशमकश में आज गोविंदा वाहियात हरकतें कर रहा है। अब गोविंदा यह कर रहा है कि अपनी बहुत ही बेसुरी सी आवाज में खुद ही गाने गा रहा है, यंग लड़कियों के साथ उसको शूट कर रहा है और रिलीज कर रहा है। और गोविंदा को यह लग रहा है कि ये गाने देखकर पब्लिक उनको सुपरस्टार बना देगी। और गाने भी कौन से? वही उसी टाइप वाले जैसे गोविंदा की फिल्मों में अब से 20-25 साल पहले आते थे। गोविंदा डांस भी वैसा ही कर रहा है जैसा वो 20-25 साल पहले करता था। गोविंदा ड्रेसेस भी वैसी ही पहन रहा है जैसी कि वो फिल्मों में पहनता था। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि एक आदमी का दिमाग किस तरह से ब्लॉक हो चुका है। वो आज भी 20-25 साल पुराने जमाने में जी रहा है और उसको लगता है कि वो आज भी सुपरस्टार है, लोग उसको ये वाहियात हरकतें करते हुए पसंद करेंगे। गोविंदा ने एक गाना रिलीज किया है, कुड़ी हसीन है बड़ी नमकीन है, हेलो हेलो। उस पे बहुत ही वाहियात सा डांस किया है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, वही 25 साल पुराना डांस किया है और गोविंदा ने अपनी फटी सी बेसुरी आवाज में इस गाने को गाया है। और आप अंदाजा लगाइए, इस गाने को देखकर लोगों ने गोविंदा को इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां दी हैं जितनी शायद उन्होंने पूरी जिंदगी में पहले नहीं सुनी होंगी। एक्चुअली गोविंदा को तो सुकून होना चाहिए कि भाई गोविंदा अपने टाइम में इतना बड़ा स्टार रहा है, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, आज फ्लॉप है तो कोई बात नहीं, लेकिन गोविंदा को कम से कम अपने बच्चों का तो सोचना ही चाहिए। गोविंदा की बेटी हीरोइन बनना चाहती थी, किसी ने नहीं लिया। गोविंदा ने खूब दावे किए वो फला प्रोड्यूसर लॉन्च करने वाला है, वो फला डायरेक्टर लॉन्च करने वाला है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई क्यों लॉन्च करेगा? अरे भाई, गोविंदा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फिल्म शुरू होने से पहले ही पागल कर देगा, तो जाहिर सी बात है उसकी बेटी को कोई लॉन्च कर ही नहीं सकता। तो वो बेचारी तो हीरोइन बनी ही नहीं, उसके तो अरमान धरे के धरे रह गए। लेकिन गोविंदा जो हरकतें कर रहा है, अब इनकी वजह से कोई गोविंदा के बेटे को भी लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि गोविंदा पूरी तरह बावला हो चुका है, पागल हो चुका है और गोविंदा पूरी तरह सठिया गया है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई उसके बेटे को लॉन्च करने की हिमाकत करेगा तो गोविंदा फिल्म शुरू
होने से पहले ही उसको पागल बना देगा। तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड में कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं है जो गोविंदा के बेटे को लॉन्च कर सके। और आप यकीन करें गोविंदा ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा है, बल्कि फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि बॉलीवुड में रहना बहुत ही मुश्किल काम है, बॉलीवुड में नाम को जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर एक एक्टर को लोग पहचानना बंद कर दे तो वो खुद ही डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक वही गोविंदा के साथ हो रहा है। गोविंदा को लग रहा है कि लोग उसको भूल चुके हैं, इसलिए वो न्यूज में बने रहने के लिए, अपने नाम को जिंदा रखने के लिए ऐसी वाहियात हरकतें कर रहा है। और गोविंदा की ये वाहियात हरकतें गोविंदा की इज्जत की तो ऐसी की तैसी कर ही रही हैं, उसके बच्चों का कैरियर भी बर्बाद कर रही हैं। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। देखो अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक तो कर दो। अरे भाई आपको चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, घंटी दबा दो। क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हो मुझसे कि भाई ये रिव्यू नहीं किया, वो रिव्यू नहीं किया। अरे भाई आप घंटी दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो कब डाला है।